ग्रीड होती है वो भी एंडलेस होती है। लगता है और प्लांट हो जाएं, और प्लांट हो जाएं, और प्लांट हो जाएं, और आप बहुत सारे प्लांट खरीद नहीं सकते हैं क्योंकि ना ये वाइज है और ना ही ये फिजिबल होता है। तो आप प्लांट को बनाइए, प्लांट को कंटिन्यूसली प्रोपगेट करिए। प्लांट को प्रोपगेट करने से ना सिर्फ आपके पास प्लांट बढ़ेंगे, बल्कि क्योंकि एक अच्छा ग्रीन कवर तैयार होगा तो वो हमारे आसपास के वातावरण को हरा भरा बनाने में भी कारगर होगा। और ये एक समय ऐसा है जहां पर आप पार्क से, अपने फ्रेंड्स से, नर्सरी से, तमाम जगह से प्लांट की कटिंग्स को कलेक्ट कीजिए और अपने नए प्लांट के कलेक्शन को तैयार करने की शुरुआत कर दीजिए। क्योंकि प्लांट लगाना ना सिर्फ एक हॉबी है, ना सिर्फ एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बल्कि एक मेडिटेशन। नमस्कार, मैं हूं अनीता दिनेश, आप देख रहे हैं गार्डनिंग एस्थेटिक्स। और गार्डनिंग एस्थेटिक्स में आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट हैक्स की जो प्रोपगेशन से रिलेटेड हैं। और ये जो हैक्स हैं ये आपको 30 सेकंड के शॉर्ट्स में नहीं समझाए जा सकते हैं। कुछ ऐसी डिटेल चीजें हैं जो प्रोपगेशन पे समझ लेनी चाहिए, और अगर हम इनको समझ लेंगे तो हमारी प्लांट प्रोपगेशन की जो जर्नी है वो बड़ी इंटरेस्टिंग हो जाएगी। क्योंकि प्लांट खरीदना बहुत आसान है, पर प्लांट को मेंटेन करना और उनको मल्टीप्लाई करना एक मुश्किल और डेडिकेशन का काम है। पर आपके पास एक बड़ा वर्सेटाइल प्लांट कलेक्शन तभी तैयार होगा जब आप प्रोपगेशन को सीख लेंगे। दूसरा, प्लांट केयरिंग का जो सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है वो प्रोपगेशन ही है, क्योंकि इससे आपको एक सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट मिलता है। आपको लगता है कि आप एक नए जीवन को बढ़ा रहे हैं। तो इसलिए प्लांट प्रोपगेशन एक ऐसी चीज है जिसमें आप भी इन्वॉल्व होइए। और क्योंकि बारिश का मौसम आने वाला है, मॉनसून की शुरुआत के साथ ही तमाम तरह के प्लांट को प्रोपगेट करने के लिए एक बेहतरीन समय शुरू हो जाता है। क्योंकि मॉनसून में ऑलमोस्ट ज्यादातर हाउस प्लांट्स आसानी से प्रोपगेट किए जा सकते हैं, क्योंकि इनमें रूट्स की ग्रोथ जो होती है वो बहुत ही तेजी से बढ़ती है और नए नए प्लांट बनाने का ये एक सुनहरा समय होता है। तो इसलिए मैं आपको आज कुछ ऐसे हैक्स बताऊंगी जो आपकी प्रोपगेशन जर्नी को बहुत ही ज्यादा आसान बनाएंगे और आपके प्रोपगेटेड प्लांट काफी हद तक सक्सेसफुली आप उनको प्रोपगेट कर पाएंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। एक एक करके मैं आपको उन तमाम हैक्स को बताऊंगी, और जब वीडियो आप पूरा देख लें तो आप मुझे जरूर बताएं कि आपको मेरी इन बातों से क्या फायदा पहुंचा है। पर वीडियो को शुरू करें उसके पहले मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन जरूर पुश कर दिया करें, क्योंकि जब बेल आइकन पुश करते हैं तो नोटिफिकेशन तुरंत पहुंचता है और आपको पता चलता है कि कौन सा नया वीडियो अपलोड हुआ है। इसके साथ ही जब वीडियोस पसंद आते हैं तो उन पे अपने कमेंट को लिखना, उन पे लाइक करना और उनके लिंक को अपने गार्डनिंग लविंग फ्रेंड्स के संग शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि ये आपकी तरफ से दिया जाने वाला मेरी मेहनत का रिवॉर्ड है। और रिवॉर्ड देने में कंजूसी कैसी। और क्योंकि मैंने एक काफी बड़ा प्लांट कलेक्शन मैनेज किया हुआ है और उनको अपने हाथों से ही मेंटेन करती हूँ, तो बहुत सारी ऐसी चीजें भी मैं समझती जाती हूँ जो शायद एक लंबे एक्सपीरियंस के बाद ही आती हैं। और मैं सोचती हूँ कि क्यों ना मैं वो एक्सपीरियंस आपके संग बांटूं, ताकि आपके लिए भी वो काम का हो और आपकी प्लांट केयरिंग की जो जर्नी है, आपकी प्लांट कलेक्शन की जो जर्नी है, वो डे बाय डे मच्योर होती जाए, इनरिच होती जाए। एक एक करके सारे हैक्स डिस्कस कर लेते हैं। बरसात का मौसम फिलोडेंड्रॉन्स की कटिंग्स को ग्रो करने के लिए बेस्ट और आइडियल टाइम होता है, और इस समय आप अपने सभी फिलोडेंड्रॉन की वैरायटीज की कटिंग्स को ग्रो कर सकते हैं। नॉर्मली हम इनकी स्टेम कटिंग को लेकर के, नोट कटिंग को लेकर के इनको प्रोपगेट करते हैं, पर उससे कई बार समस्या आती है, खास करके उन लोगों को जो बिगिनर्स हैं या आपके जो महंगे प्लांट हैं जिनको प्रोपगेट करने में आपको डर लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि कटिंग सक्सेसफुल ना हो और जो प्लांट है वो भी खराब हो जाए। और ऐसे में आपको एक बहुत ही अच्छा हैक मैं बताती हूँ। इस तरह के बास्केट्स जो हमारे प्लांट के नीचे लगी हुई आती हैं, इनको आप ले लीजिए और इसको इस तरह से कट कर लीजिए। और कट करने के बाद आप एक मॉस ग्रास का बंच लीजिए, जिसमें थोड़ा सा रूटिंग हार्मोन डाल के उसको खूब अच्छे से वेट कर लीजिए। इसके बाद इस ग्लास में उसको डाल करके और अपने किसी भी फिलोडेंड्रॉन प्लांट, चाहे वो बड़ा हो या छोटा हो, उसके अराउंड आप इसको अच्छे से इस तरह से पहना दीजिए और फिर बने रहने दीजिए। टाइम के संग संग आप जब पानी डालते रहेंगे तो ये मॉस ग्रास वेट होती रहेगी और प्लांट में नई रूट्स निकलने लगेंगी। और जब ये रूट बहुत अच्छी और बड़ी हो जाएं तो फिर इसको काट करके इस तरह से निकाल करके
आप दूसरे प्लांटर में आसानी से लगा सकते हैं। क्योंकि अगर आप सिर्फ एरियल रूट के भरोसे इनको लगाते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि पहले पुरानी पत्तियां शेड होती हैं या पीली होकर खराब होती हैं, फिर उनमें से नई ग्रोथ निकलती है और ये एक बहुत ही लंबा प्रोसेस हो जाता है। एक दूसरा हैक भी है, अगर आपके पास ऐसी ग्लास बास्केट्स नहीं हो या प्लांट बहुत ज्यादा पतले स्टेम वाला या छोटी वैरायटी का प्लांट है, जैसे कि ये बर्ल मार्क्स का प्लांट, तो इसको आप ऐसा कर सकते हैं कि एक टेप में मॉस ग्रास को हल्का सा रूटिंग हार्मोन डालकर वेट करके लगा दीजिए और उसको आप अपने प्लांट के नोड के अराउंड अच्छे से इस तरह से चिपका दीजिए और कुछ दिनों बाद आप देखेंगे जो नोड है आपकी वहां से रूटिंग होने लगेगी। पर एक बहुत ही माइल्ड सा चीरा आपकी इस पूरी प्रोसेस को बहुत ज्यादा एक्सपेडाइट कर देगा। और बहुत छोटा सा कट लगाना है, ऐसा नहीं करना है कि पूरी स्टेम ही कट के निकल जाए। बहुत हल्का सा आप कट लगाइए और फिर ये प्रोसेस जब आप कर देंगे तो बारिश में 15-20 दिनों में ही उसमें अच्छी सी रूट्स निकल जाएंगी, जो कि आपके प्लांट को लगाने के बाद रीपॉटिंग शॉक में नहीं जाने देंगी और आपका तुरंत बेहतरीन प्लांट तैयार हो जाएगा। बहुत तेज गर्मियां तो कम हो गई हैं और थोड़ा बारिश की वजह से टेम्परेचर भी माइल्ड हो गया है, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपनी कैलन-कोई की कटिंग्स भी बनाना स्टार्ट कर दूं। हालांकि इनके लिए सितंबर का महीना बेस्ट होता है इनकी कटिंग्स को बनाने के लिए, पर क्योंकि मेरे जो पुराने प्लांट्स थे वो आप देखिए थोड़े इस बार बारिश ज्यादा होने की वजह से खराब होने लगे थे, तो मैंने सोचा क्यों ना इनकी कटिंग्स बना ली जाए ताकि कम से कम कुछ प्लांट तो कलेक्शन में बचे ही रहें और सारे प्लांट ना खराब हों। और ये वाला जो कॉर्नर वाला पॉट है वो ज्यादा खराब हाल में था और अगर मैं 1-2 दिन में इसकी कटिंग नहीं बनाती तो ये ऑलमोस्ट पूरा खत्म हो जाता। इसलिए मैं इसको अंदर लेके आई और मैंने इसकी जो हेल्दी स्टेम्स थी उनको निकाल करके इसकी स्टेम कटिंग्स बनानी शुरू की। यहाँ पर एक चीज देखने की जरूरत है, जो भी रॉट या काली हो गई स्टेम के हिस्से हैं उनको पूरी तरह से निकाल देना है और यहाँ तक कि उसके संग कम से कम 1 इंच की हेल्दी स्टेम भी हटा देनी होगी, क्योंकि उसमें भी कुछ न कुछ रॉटिंग का असर तो होता ही है और फिर कटिंग लगाने के बाद उसके रॉट होने की चांसेस होगी और दूसरी कटिंग्स को भी वो खराब कर देगी। अब इसमें से ही मैं लीफ प्रोपगेशन के लिए कुछ पत्तियां भी निकालूंगी। ये जो इस तरह के रॉटेड स्टेम्स होंगे इनको बिल्कुल भी नहीं लगाना है, क्योंकि ये सारे स्टेम्स को खराब करेंगे और छोटी छोटी कटिंग्स ही इनकी लगाएंगे हम। 1.5 से 2 इंच तक की कटिंग लगाएंगे, उससे बड़ी कटिंग नहीं लगाएंगे। अब मैं इनकी कटिंग्स बनाने के बाद नीचे की जो मोटी पुरानी पत्तियां हैं उनको अलग करती जाऊं, उनको मैं लीफ प्रोपगेशन में इस्तेमाल कर सकूं। लीफ प्रोपगेशन के लिए पुरानी पत्तियां सही रहती हैं, नई पत्तियों में रूट्स आने के चांसेस ना के बराबर होते हैं। पर पुरानी पत्तियों में जब आप स्टेम के पास से इनको निकालते हैं, यानी कि स्टेम का भी छोटा सा एक टिश्यू भी निकल जाए, तो भी इनमें अच्छी ग्रोथ होती है और इसके साथ ही साथ पत्तियों की एजेस से भी इनमें नए प्लांट्स निकलने लगते हैं, अगर आप सही तरीके से इनको लगाएं। कैलेंडकोई के कटिंग्स को लगाने के लिए मैं इस तरह के बॉक्सेस को यूज करती हूँ, जो ज्यादातर वेजिटेबल स्वीट्स वगैरह के संग आते हैं। और इन बॉक्सेस में अगर आप कैप लगा देंगे तो आपकी कटिंग सुरक्षित रहती है, ना ही मौसम का बहुत ज्यादा असर पड़ता है और ना ही ओवर वाटरिंग का डर रहता है। और कोर्स सैंड इनके लिए मुझे सबसे अच्छा लगता है, क्योंकि कोर्स सैंड में कैलेंडकोई की कटिंग के रॉट होने के चांसेस ना के बराबर होते हैं। बॉक्सेस में रूट हार्मोन की हेल्प से लगा करके मैंने बॉक्स को बंद कर दिया। अब मैं करूंगी लीव्स का प्रोपगेशन। इसमें भी मैं रूटिंग हार्मोन लगाऊंगी, जिससे कि पत्तियों में फंगस होने के चांसेस भी नहीं होते, उनके रॉट होने के चांसेस भी नहीं होते हैं और रूट भी ज्यादा तेजी से आ जाती है। पत्तियों को भी इसी तरह से एक ऑर्डर में लगा दिया है मैंने और देखिए करीबन 20 दिनों बाद इसमें छोटे छोटे इस तरह के प्लांट्स दिखने स्टार्ट हो गए। अभी 3 ही 4 पत्तियों में प्लांट निकले हैं और जो मैं समझ पा रही हूँ कि जो पत्तियां ज्यादा पुरानी ज्यादा मोटी थी और नीचे वाली पत्तियां थी उनमें ही पहले ग्रोथ स्टार्ट हुई है। इसलिए पत्तियों से अगर कैलेंडकोई के प्लांट प्रोपगेट करने हैं तो सबसे अच्छा तरीका पुरानी पत्तियां होती हैं। और ये जो तमाम मैंने स्टेम कटिंग लगाई थी, अभी इनमें नई पत्ती नहीं निकली है। नई पत्ती जब निकलती है तो ये इस बात का साइन होता है कि आपकी कटिंग आगे सही तरीके से ग्रो होने लगी है, क्योंकि पहले लीफ की ग्रोथ स्टार्ट होती है, फिर नीचे रूट्स निकलती हैं। और बहुत ही हल्की सी जिस स्टेम में छोटी सी नई पत्ती डेवलप होती दिख रही थी उसको मैंने निकाला, तो देखिए उसमें बहुत ही थोड़ी सी रूट्स आई हैं, यानी कि अभी भी इनमें 15 से 20 दिन लगेंगे। अगला जो प्लांट प्रोपगेशन हैक है वो अम्ब्रेला पाम से रिलेटेड है और मुझको अम्ब्रेला पाम पर्सनली बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि एक तो ये लश ग्रीन होता है
और दूसरी बात ये है कि अगर आपने कोई भी वाटर अरेंजमेंट या आपने वाटर प्लांट्स लगा रखे हों तो उनके आसपास इसको लगाएंगे तो ये बहुत ज़्यादा एस्थेटिक लुक देता है। और मैं हमेशा इसको सेमी हाइड्रोपोनिक तरीके से लगाती हूँ, यानी कि पॉट में सिर्फ आधी मिट्टी रखती हूँ और ऊपर आधा पानी भर के रखती हूँ, जिससे कि इसकी पत्तियाँ गर्मी की वजह से बर्न नहीं होती हैं, इसकी ग्रोथ भी अच्छी होती है और देखने में भी ये ज़्यादा एस्थेटिक दिखाई देता है। मैं तो इसकी जो पुरानी खराब हो रही स्टेम होती है की एजेस थोड़ी बहुत ब्राउन हो रही होती है, उनको काटती हूँ और उनको उल्टा करके इस तरह से पानी में डाल देती हूँ। कुछ भी नहीं करती हूँ, धीरे-धीरे इनमें नए प्लांट्स निकलना स्टार्ट हो जाते हैं और आपका एक नया अरेंजमेंट तैयार हो जाता है। ये अरेंजमेंट अभी मैंने रिसेंटली तैयार किया है अपने ये वाले पुराने अम्ब्रेला प्लांट से। तो अगर आपके पास भी अम्ब्रेला पाम है, तो आप इसी तरह से आसानी से उसके अनगिनत प्लांट बना सकते हैं और इनको बना करके आप बड़े छोटे डिफरेंट साइजेस के पॉट में लगा सकते हैं। अगला जो हैक है वो कोलियस से रिलेटेड है। इस समय जब भी कोई भी एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस होती हैं, कोलियस के प्लांट खराब होने लगते हैं और गर्मियां इन पे उतना खराब असर नहीं डालती जितना कि बारिश। और इधर बीच कुछ ज्यादा ही हमारे यहाँ बारिश हो गई और हमारे बहुत ही अच्छे थिक बुशी बड़े बड़े कोलियस के पॉट सडनली एक दिन में इस तरह से कोलैप्स होने लगे। आप देखिए स्टेम में कहीं रॉटिंग हो जाती है और पूरी स्टेम विल्ट हो जाती है और आपका कल दिख रहा अच्छा भला कोलियस आज एकदम से मर जाता है। ऐसे में ये सही समय है कि आप अपने कोलियस की इस समय तुरंत कटिंग तैयार कर लें और अगर आपके प्लांट में विल्टिंग हो रही है तो स्टेम में आपको यही करना होगा कि रॉटेड हिस्सा तो निकालना ही होगा, उसके ऊपर का 1 डेढ़ इंच का हिस्सा और हटा दीजिए और फिर इनको मिट्टी में लगा दीजिए, क्योंकि बारिश के दिनों में सबसे खराब हाल होते हैं कोलियस के। और बारिश के दिनों में कोलियस के प्लांट अक्सर पानी की वजह से खराब हो जाते हैं, क्योंकि इनको एक तो ओवर वाटरिंग भी नहीं पसंद है, दूसरा अगर इनके पॉट पे पानी ज्यादा देर तक रह गया तो इनके प्लांट तुरंत ही खराब होकर के रॉट हो जाते हैं, मर जाते हैं। तो आपको ये करना है कि अभी आपको नई छोटी छोटी कटिंग्स बनानी है, क्योंकि अगर आप अभी कटिंग बना लेंगे तो छोटी जो कटिंग्स होती हैं वो जल्दी खराब नहीं होती हैं। गर्मियों के जो सीजनल प्लांट होते हैं उनमें क्लेडियम एक ऐसा प्लांट है जो ऑलमोस्ट हर प्लांट लवर को पसंद होता है। इतना खूबसूरत इजी टू मेंटेन प्लांट दूसरा नहीं हो सकता है। एक बार बल्ब लगाओ, साल दर साल की छुट्टी है। पर बहुत बार आप में से बहुत सारे लोग पूछते हैं कि मैंने बल्ब कहाँ से लिए, इतने सारे बल्ब्स हैं मेरे पास क्लेडियम के और बहुत सारा क्लेडियम का बड़ा सा कलेक्शन है। आप लोगों को सरप्राइजिंग लगता होगा, पर मैं बताऊं आपको, मैंने कभी बहुत साल पहले 4-5 बल्ब्स खरीदे थे नॉर्मल क्लेडियम्स वाले और उनसे अनगिनत बल्ब बनते गए, क्लेडियम का कलेक्शन बढ़ता गया। और मैं इसके लिए एक हैक इस्तेमाल करती हूँ। आप देखिए ये एक छोटा सा स्टेम है जिसके संग एक छोटा सा बल्ब है, यानी कि बल्ब का एक छोटा सा टुकड़ा है, बहुत मटर के दाने जैसा। इनको आप निकालते जाइए और ऐसे अगर आप 6-7 प्लांट कलेक्ट कर ले और एक बड़े पॉट में लगा देंगे तो ना सिर्फ ये पॉट को फिल कर देंगे, बल्कि इनके बहुत सारे बड़े बड़े बल्ब भी तैयार होने लगेंगे। किसी भी प्लांट केयरिंग या गार्डनिंग से रिलेटेड सब्जेक्ट की कोई भी आपकी क्वेरी हो, उसको कमेंट बॉक्स में बेझिझक पूछें। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं आपके 100% क्वेश्चंस का 100% क्वेरीज को आंसर करूँ। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और अगर वीडियो पसंद आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा, क्योंकि ऐसा करने से मुझे आपके ओपिनियंस, आपकी रिक्वायरमेंट्स के बारे में पता चलता है और नए वीडियोस लाने में हेल्प मिलती है।